मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेषिते। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ से ये जो संकलन है इसमें गुरुदेव श्री के अनेकों प्रवचन और चर्चा वार्ता संकलित है। इसमें अभी अपना 258 नंबर का पेज परिशिष्ट 3 के रूप में यहाँ समय सार की कर्ता कर्म अधिकार की गाथा 72 उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है। इसमें हेडिंग है कि सर्व द्रव्यों के सर्व गुणों की सर्व पर्यायें क्रमबद्ध हैं। इसकी चर्चा 72वीं गाथा के संदर्भ से यहाँ गुरुदेव ने ली और इसमें अनेक 4 या 5 शक्तियों की चर्चा गुरुदेव ने की। अपन यहाँ से देखते हैं कि आश्रव विपरीत भाव है और यह आत्मा स्वयं चैतन्य स्वभाव है। ऐसे दोनों के बीच भेद करके भिन्नता का भान करके अपने आत्मा में एकाग्र होकर विपरीत भाव को छोड़ता है, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। जो कोई विकल्प वृत्ति उठती है वह दुखरूप है, शुभ भाव या अशुभ भाव वो दुखरूप है। आश्रव आकुलता उत्पन्न कराने वाले हैं और इसलिए दुख के कारण हैं। वृत्ति मात्र शुभ और अशुभ दुखरूप दुख के कारण हैं, जहर है। भगवान आत्मा सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण न होने से दुख का अकारण ही है, अर्थात दुख का कारण नहीं है। यानी चर्चा तो आई आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान की, तो उसमें आश्रव का स्वरूप बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये विपरीत हैं, मलिन हैं, दुखरूप हैं, दुख के कारण स्वरूप हैं और आत्मा चैतन्य स्वभाव है। तो कहा कि आत्मा दुख का अकारण है। यहाँ शैली किस प्रकार से उसकी वेद ज्ञान की कहते हैं कि आश्रव दुख के कारण रूप हैं और आत्मा दुख के अकारण रूप है। तो अकारण अकार्यत्व जो है आत्मा का, उसकी यहाँ पर बात करके उसमें क्रमबद्धता किस प्रकार है वो यहाँ कहेंगे। देखो कि आत्मा अनंत गुण से संपन्न है, वस्तु एक है और उसमें गुण अनंत हैं। आत्मा में अनादि से अकार्य अकारण नाम का एक गुण है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, श्रद्धा स्वरूप है, वैसे ही अकार्य कारण स्वरूप आत्मा है। जैसे ज्ञान दर्शन आनंद आदि इसके श्रद्धा आदि इसके गुण हैं, तो जो गुण हैं उन स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप, चारित्र स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप, ऐसे ही यह आत्मा अकार्य कारण स्वरूप है। तो आत्मा में अकार्य कारण नाम की शक्ति या गुण कहो, स्वभाव कहो, अनादि अनंत है। आत्मा में जो राग यानी विकार उत्पन्न होता है उसका कार्य भी आत्मा नहीं और उसका कारण भी आत्मा नहीं। आश्रव और आत्मा के बीच भेद ज्ञान की चर्चा यहाँ 72 गाथा में ली है और उसी पर से ये बात अपने सामने आई कि आश्रव दुख के कारण रूप हैं और आत्मा चैतन्य भगवान दुख के अकारण रूप है। तो अकारण रूप होने से ये राग आत्मा का कार्य नहीं है
और आत्मा राग उसका कारण भी आत्मा नहीं है। देह वाणी की क्रिया की तो बात नहीं, क्योंकि वह तो अत्यंत भिन्न पदार्थ जड़ है, पर है। उनकी क्रिया तो अज्ञानी आत्मा भी 3 काल में नहीं कर सकता। उसे तो पहली छटाई में ही दूर करो। अब आगे बात कहते हैं कि परद्रव्य की पर्याय तो परद्रव्य का कार्य है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है। प्रत्येक रजकण अपना ध्रुवपना कायम रखकर अपने उत्पाद रूप पर्याय का कार्य करता है, तो उसका कार्य कोई दूसरा करे, ऐसा 3 काल 3 लोक में नहीं हो सकता। ये स्पष्ट पहले इतना अपने सामने आ गया। अब यहाँ से थोड़ा गुरुदेव को विचार अंदर चला, उस पर से चर्चा यहाँ आई। देखो कि एक विचार आया कि पर्याय है ये क्रमवर्ती है और एक के बाद एक होती है, तथा गुण है वह अक्रम रूप है। तो वह पर्याय जो क्रमवर्ती है वो व्यवस्थित होती है और गुण अक्रम से है। ऐसा एक क्रम अक्रम नाम का गुण आत्मा में है। ये क्रम अक्रम नाम का गुण आत्मा में है, अर्थात उस आत्मा के स्वभाव का एक भाव ऐसा भी है कि उसमें क्रम अक्रमता रहे। क्रमपना किस बात का कि पर्यायों रूप व्यक्तता का भाव एक के बाद व्यवस्थित, एक के बाद क्रम में व्यवस्थित होने का भाव और अक्रम रूप से सभी गुण का एक साथ रहने का भाव, ऐसा जो वस्तु का स्वभाव है ये भी वस्तु का ही भाव है। तो क्रम अक्रम पने नाम का गुण आत्मा में है। 18वीं शक्ति है क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है। ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, ये आई ना, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। अकार्य कारण की चर्चा करी, अब उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की बात करते हैं। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का स्वरूप क्या कहते हैं आचार्य भगवान कि क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन। उत्पाद व में क्रम वृत्ति रूप वर्तन आया और जो ध्रुवत्व नाम इसका गुण स्वरूप है, गुण स्वभाव है, वो अक्रम वृत्ति रूप आया। तो क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। तो क्रम वृत्ति रूप पर्याय उत्पाद व रूप है और अक्रम वृत्ति रूप गुण वे ध्रुव रूप हैं। ऐसा आत्मा में एक गुण है, उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का गुण कहा ना, तो वो उसको उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का गुण कहो कि क्रम पने और अक्रम पने रहने का गुण आत्मा में है, ऐसा कहो, एक ही बात है। आत्मा में उत्पाद व ध्रुव नाम का गुण है, यानी क्रम वृत्ति पर्याय रूप होना और अक्रम वृत्ति गुण रूप होना, ऐसा आत्मा में एक गुण है। जैसे आनंद नाम की एक शक्ति है, वैसे ही उत्पाद व ध्रुव रूप यानी क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति नाम की एक शक्ति आत्मा में है। तो स्वयं और पर में क्रमशर अवस्था नाम पर्याय होती है, कोई जरा भी आगे पीछे नहीं होती। क्रमबद्धता खड़ी करी यहाँ पर वस्तु के परिणमन में। अनंत परमाणु हों या अनंत आत्माएं हों, जिस समय जो पर्याय होनी है वही होती है, उसमें कोई आगे पीछे हो ऐसा 3 काल में नहीं होता। ऐसा क्रम वृत्तिपना और अक्रम वृत्तिपने रूप एक गुण आत्मा में भी है। सभी द्रव्यों में है, पर यहाँ चर्चा आत्मा के लिए। तो देखो, आत्मा में भी जो पर्याय होती है वह क्रमशर होती है और गुण अक्रम से है। ऐसा उत्पाद व ध्रुव नाम का गुण है, उस गुण का धारक आत्मा है।
लोग कहते हैं कि क्रमशर होती है, उसमें हमें पुरुषार्थ क्या करना है ना। जब पर्यायें क्रमशर अपने व्यवस्थित क्रम में होती ही हैं तो हमें पुरुषार्थ क्या करना। ये एक बिल्कुल सामान्य सा प्राथमिक प्रश्न है। जैसे ही ये बात आती है कि सब पर्यायें क्रमशर व्यवस्थित अपने स्वकाल में होती हैं तो फिर पहला ही प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, फिर हमें क्या करना। तो फिर यहाँ पुरुषार्थ की सिद्धि करेंगे अभी गुरुदेव श्री। देखो उसमें हमें पुरुषार्थ क्या करना, तो कहते हैं शांति से सुनना भैया, ये अंतर की बात है जो अनंत काल में कभी दृष्टि में ली नहीं। क्रमवर्ती पर्याय का होना, क्रम सर क्रमबद्ध क्रमवर्ती पर्याय क्रमबद्ध होती है, ऐसा निर्णय करने वाले को उत्पाद व ध्रुव नाम का जो गुण अंदर में है उसका भान हुआ ना। ये बात कहाँ से लाए कि प्रत्येक पर्याय क्रम रूप से क्रमवर्ती पने क्रमबद्ध पने होती है। उसने कहा ना कि चलो यहाँ तक हम बात मान लेते हैं कि पर्यायें क्रमवर्ती होती हैं, गुण अक्रमवर्ती हैं, ऐसा उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का गुण वस्तु नाम आत्मा में है। तो अब उसका प्रश्न हो गया कि जब सब पर्यायें क्रमबद्ध व्यवस्थित ही अपने स्वकाल में होती हैं तो पुरुषार्थ क्या आया। ये बार बार प्रश्न आता है, उसी का स्पष्टीकरण पुनः पुनः आता है। तो देखो कहा कि जो तुमने ये बात कही, अब इसी बात को जरा यहाँ इस एंगल से लिया कि तुमने ये जो बात कही कि पर्यायें क्रम सर क्रमवर्ती क्रमबद्ध रूप से अपने स्वकाल में होती हैं, आगे पीछे होती नहीं, तो ये बात तुमने उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का जो भाव स्वभाव आत्मा में है ये ख्याल में लेकर के ही तो कही। कहाँ से कही ये बात? ये बात कही तो कहाँ से कही? इस गुण को, इस स्वभाव को ख्याल में लेकर ही तो कहा। तो कहते हैं कि ये जो उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का जो गुण अंदर आत्मा में है उसका धारक कौन है कि ये द्रव्य अपना एक चैतन्य स्वरूप वही अनंत गुणों का धारक धर्मी है ना। तो वो उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव को भी धरने वाला तो एक आत्मा चैतन्य प्रभु ही है ना। तो उसकी दृष्टि होने से उसे सम्यक दर्शन होता है। बस उसकी दृष्टि होने का नाम ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कहाँ क्या करना इसमें कि पुरुषार्थ भैया तुम खुद ही कह रहे हो कि सब पर्यायें क्रम नियमित अपने स्वकाल में क्रमबद्ध होती हैं। तो तुमने ये बात कही कहाँ से कि उत्पाद व ध्रुवत्व को ख्याल में लेकर ही तो कहा। अब उत्पाद व ध्रुवत्व को ख्याल में लिया तो उत्पाद व ध्रुवत्व नाम के स्वभाव का धरने वाला, उसका धारक अथवा उस स्वभाववान वस्तु कौन है? तो वो जो वस्तु है उसे लक्ष्य में लो, यही पुरुषार्थ है, यही सम्यक दर्शन वही सम्यक दर्शन। प्रभु ये तो अंदर की बात है। आत्मा की प्रतीति कब होती है कि आत्मा में जितने गुण हैं उन गुण सहित जो द्रव्य है उसकी प्रतीति होने पर। तो जो गुण सहित जो द्रव्य है उसकी प्रतीति हो वह आत्मा की प्रतीति है। आत्मा में क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति नाम का एक गुण है। अनंत गुण एक साथ रहें और पर्याय क्रम क्रम से क्रमबद्ध होना, ऐसा एक गुण आत्मा में है। और इस गुण को धरने वाला द्रव्य, उसकी प्रतीति का नाम आत्मा की प्रतीति है। अनंत गुण एक साथ रहते हैं, उसका नाम अक्रम। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण एक साथ रहते हैं और पर्याय क्रम क्रम से रहती है। क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण ये दोनों मिलकर एक गुण आत्मा में है। एक है ये भाव, उत्पाद व ध्रुवत्व एक भाव है।
उत्पाद व ध्रुवत्व में क्या आ गया, उसकी शक्ति का वर्णन अमृतचंद्र भगवान ने किया ना शक्तियों के वर्णन में, कि क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। तो ये दोनों भाव कौन से भाव के, अनंत गुण एक साथ अक्रम रूप से रहें और पर्याय क्रम नियमित रूप से क्रमवर्ती परिणमे, ऐसा एक गुण आत्मा में है। ये पॉइंट जरा इधर, ये हर बार एक अलग न्याय आता है। अभी पुरुषार्थ की सिद्धि करते हैं, क्रमबद्धता की सिद्धि करते हैं, और क्रमबद्धता के स्वीकार का नाम ही पुरुषार्थ है, ये सिद्धि करना है। न्याय आया है समयसार गाथा 72 से। देखो ये दोनों मिलकर एक गुण आत्मा में है। गुण के धारक आत्मा पर जब दृष्टि जाती है तब गुण की भी प्रतीति हो जाती है कि क्रम क्रम से पर्याय होती है और अक्रम से गुण है। तो क्रमवर्ती पर्याय तो जो होने वाली है वही होगी। ऊपर ऊपर से तो अभी तक ये कहते ही थे, परंतु आज शक्ति में से निकाला कि अवस्था क्रमबद्ध है। और एक दो चर्चा और आ चुकी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में से गुरुदेव ने क्रमबद्धता की बात करी, पहले आ गई है चर्चा। तो आज भी ये चर्चा आई। ये चर्चा कहाँ से आई कि आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान की बात चली गाथा 72 में। तो जो आश्रव का स्वरूप कहा कि वह तो मलिन है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है, और आत्मा दुख का अकारण है। तो अकारण है तो अकार्य अकारण स्वरूप है। अकार्य अकारण स्वरूप है तो ये आत्मा राग का कार्य नहीं और राग का कारण नहीं। तो ये आत्मा अपने कार्य से परिणमता है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति इसमें है। वहाँ से बात निकल करके यहाँ आई गई। क्रमबद्ध है, परंतु क्रमबद्ध कब है? क्रमबद्ध है परंतु जब दृष्टि द्रव्य पर जाए तो उस क्रमबद्ध का फल आया कहलाएगा। हाँ, तब अकर्ता हुआ। क्रमबद्ध माने और दृष्टि पर्याय पर रहे तो जिसमें से क्रमबद्ध आया, जिसमें से ये परिणाम क्रमबद्ध रीति से परिणम रहे हैं, वे परिणाम द्रव्य के परिणाम हैं, द्रव्य में से आते हैं। उस द्रव्य की दृष्टि तो हुई नहीं और पर्याय बुद्धि रही तो क्रमबद्ध को इसने जाना ही नहीं। कोई कुछ नहीं जाना। आत्मा में क्रम से रहना और अक्रम से रहना, विचार उनको चला गुरुदेव को, तो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। देखो, आत्मा में क्रम से रहना और अक्रम से रहना ऐसा एक गुण है। एक एक शब्द बहुत गंभीर है। क्रमबद्ध है ऐसा निर्णय करने वाले को उत्पाद व ध्रुव गुण का निर्णय करना पड़ेगा। क्रमबद्ध पाद पुरुषार्थ की खड़ी है ना सामने कि साहेब जब सब कुछ क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ क्या है इसमें? तो कहा कि तुम ये जो निर्णय करके बोलते हो या बिना निर्णय के बोलते हो, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। यदि क्रमबद्ध है, तुम यदि शास्त्र में पढ़कर या ज्ञानियों की सुनकर कहते हो कि अपने निर्णय से कहते हो, और अपने निर्णय से कहते हो तो क्रमबद्धता कहते ही वो क्रमवर्तीपना आया कि नहीं आया? और क्रमवर्तीपना क्रमबद्धता आई तो किनकी क्रमबद्धता के? गुणों की व्यक्तता की क्रमबद्धता। तो गुण अक्रम रूप से रहे हैं, ये बात भी उसमें आ गई। तो फिर तुमको उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का जो गुण वस्तु में है उसका निर्णय करो, तब तुम्हें क्रमबद्धता का निर्णय हो। एक एक स्टेप से बात करते हैं कि उत्पाद व ध्रुव गुण का निर्णय करना पड़ेगा। अब कहते हैं कि गुण का निर्णय गुण के आश्रय से होता नहीं, गुण का निर्णय द्रव्य के आश्रय से होता है।
अकेले गुण भेद से निर्णय नहीं होता। गुण भेद से निर्णय करने जाते हो तो राग उत्पन्न होता है। सब स्पष्ट है सारी बात, क्योंकि कोई भी भेद यदि उपयोग का विषय बनेगा तो वहाँ नियम से राग की उत्पत्ति होगी। कोई भी भेद, गुण भेद ही क्यों ना हो, तो वहाँ तो राग उत्पन्न होता है। और गुण अक्रम से रहते हैं और पर्याय क्रम से होती हैं। ऐसा एक गुण आत्मा में है, इस गुण का निर्णय आत्मा पर दृष्टि डालने से होगा, गुण पर दृष्टि डालने से नहीं। यानी इस व्याख्यान में जो पॉइंट आ रहा है अपने को ख्याल में लेने के लिए, कि अभी जो बहुत चर्चा आई उसमें ये बात कही कि पर्यायों पर दृष्टि रखने से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं होता। अब कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय का जो कारणभूत गुण हैं, क्रमवर्ती और अक्रमपने का जो उत्पाद व ध्रुवत्व गुण, उस गुण का निर्णय करोगे तब तो क्रमबद्धता का निर्णय होगा। और उस गुण का निर्णय भी गुण के आश्रय से नहीं होता, उसका भी द्रव्य के आश्रय से ही निर्णय होगा। तो इसका कोई लॉजिक कि गुण का निर्णय गुण के आश्रय से क्यों नहीं होता? क्योंकि गुण भेद रूप भाव है और भेद रूप भाव पर लक्ष्य जाने से नियम से राग की उत्पत्ति होती है। सारा लॉजिक है सामने, ऐसे नहीं है बात। गुण अक्रम से रहते हैं, पर्याय क्रम से होती हैं, ऐसा एक गुण है। पर उस गुण के धारक आत्मा, उस पर दृष्टि जाने से गुण की प्रतीति होती है और द्रव्य की भी प्रतीति होती है और पर्यायों की क्रमबद्धता की भी प्रतीति होती है। क्या गजब की बात है। देखो, सब न्याय अब जो आ चुके हैं उनसे थोड़े और अपूर्व न्याय समझो, जो पहले नहीं आए वो न्याय यहाँ पर गुरुदेव फरमाते हैं। वस्तु नाम आत्मा पदार्थ है, अस्ति है तो अस्ति है, अस्ति है तो वह द्रव्य हुआ, और द्रव्य है तो उसमें शक्ति होगी कि नहीं होगी, है ना। कई बार गुरुदेव की शैली ऐसी आती है कि जैसे बिल्कुल पहली बार भी कोई आया हो और यदि जिज्ञासु हो तो जरूर समझ ले, ऐसी शैली आती है। देखो आई ना, वस्तु है, आत्मा है तो वो पदार्थ जो है तो द्रव्य हुआ, अस्थि आई ना, तो द्रव्य हुआ तो द्रव्य है तो उसमें कोई शक्ति स्वभाव है कि नहीं, कि बिना स्वभाव का है, तो स्वभाव होगा कि नहीं। तो शक्ति स्वभाव के बिना कोई द्रव्य नहीं होता। द्रव्य है तो उसकी शक्तियाँ संख्या से अनंत हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ऐसी अनंत शक्ति, और फिर एक शक्ति इसी में कौन सी अनंत में उत्पाद व ध्रुव शक्ति भी है। एक आत्मा में संख्या से ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं। आत्मा में रही हुई अनंत शक्तियों में क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप बर्तन जिसका लक्षण ऐसा उत्पाद व ध्रुव नाम का एक गुण है। ये बात ख्याल कराई। तो पर्याय क्रमबद्ध होती है, उसका जहाँ निर्णय करने जाता है तो क्रमबद्ध होने वाली पर्याय और अक्रम से रहने वाले आत्मा में जो गुण हैं, उन गुण को धारण करने वाला जो द्रव्य है, उस द्रव्य पर दृष्टि करने से क्रमबद्ध और क्रम का फल, उस क्रम में फल रूप से सम्यक दर्शन आ गया। कितना गजब, सीधा लॉजिक है, सरल लॉजिक, बिल्कुल सिंपल। इसमें कोई बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं, बहुत सीधी सीधी बात है कि क्रमवर्ती सहवर्ती गुणों का या पर्यायों का अथवा क्रमवर्ती पर्यायों का सहवर्ती गुणों का समुदाय स्वरूप आत्मा है। तो आत्मा में पर्याय क्रमवर्ती और गुण अक्रमवर्ती बने रहे हुए हैं। ऐसे भाव को धरने वाला भी एक गुण है,
उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति कहो कि उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का गुण कहो, तो वो गुण है, उस गुण को धरने वाले आत्मा की दृष्टि हो तो उस गुण की और उस गुण के कार्य की प्रतीति होगी। सरल लॉजिक है। और देखो भाई, जिसमें से पर्याय क्रमबद्ध होती है उस द्रव्य की दृष्टि होने से तेरे पुरुषार्थ में क्रमबद्ध का निर्णय हुआ। ये उत्तर काय का चलता है कि साहब जब सब कुछ क्रमबद्ध है, मेरा सम्यक्त, मेरे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, मेरे मोक्ष मार्ग की पूर्णता, मेरा मोक्ष की प्राप्ति सब क्रमबद्ध है, तो फिर इसमें पुरुषार्थ कहाँ आया? यही प्रश्न रहता है ना। उसका जवाब आया कि पर्याय क्रमबद्ध होती है, ये तुमने कहाँ से जाना कि साहिब इसमें उत्पाद व ध्रुवत्व नाम क्रमवर्ती पने और अक्रमवर्ती पने जिसका लक्षण है, ऐसा उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का गुण है। तो उस गुण को तुमने लक्ष्य में लिया, तो वो गुण की प्रतीति कब हो कि जब गुण के धारक आत्मा की प्रतीति हो, और आत्मा की प्रतीति होना ही पुरुषार्थ है। उसमें गुण की भी प्रतीति हो गई, पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति हो गई, सारी प्रतीति हो गई। हाँ, आ गया ये पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। और तुमसे कौन से वहाँ कार्य कराने हैं? यही पुरुषार्थ। देखो हाँ, छोड़कर द्रव्य दृष्टि है। हाँ, ये यही पुरुषार्थ है। और इसी को पुरुषार्थ क्यों कहा? क्योंकि ये पुरुषार्थ वीर गुण का कार्य है, और वीर गुण का कार्य क्या है कि स्वरूप की रचना करे। तो ये स्वरूप की रचना रूप कार्य है, इसलिए यही पुरुषार्थ है। मानते नहीं है हम। पुरुषार्थ मानते हैं कषायों की मंदता को, देह की शुद्धता रूप क्रिया को हम पुरुषार्थ मानते हैं। तो कहते हैं वो पुरुषार्थ है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ की व्याख्या सर्वज्ञ देव ने करी कि वीर गुण का कार्य पुरुषार्थ है, अर्थात स्वरूप की रचना रूप कार्य, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। यही आई ना व्याख्या। और कषाय की मंदता का परिणाम, कषाय की मंदता के अनुरूप देह की शुद्ध क्रिया का परिणाम वो परद्रव्य का और आश्रव रूप प्रभाव है। वो उसमें स्वरूप की रचना नहीं है, वो राग की परिणति में तो विभाव की रचना है। तो उसका नाम पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? हाँ, तो पुरुषार्थ क्या आया कि पुरुषार्थ तो जिस कार्य से स्वरूप पर्याय में रचित हो जाए, रचित हो जाए माने पर्याय में स्वरूप की प्रकटता हो जाए, वो स्वरूप जो अनादि अनंत रहा हुआ है, उसके अनंत गुणों का निर्मल पवित्र परिणमन पर्याय में व्यक्त हो जाए, उसका नाम स्वरूप की रचना, उसका नाम पुरुषार्थ है। वो कैसे होगा कि वो उस द्रव्य, वो जो अनंत गुण के धारक द्रव्य को दृष्टि में लेने से। ये वाली बात मूल बात है। यानी गुरुदेव के 45 वर्षों के प्रवचन की मूल बात और जिन शासन की मूल बात यही है, बस इतनी। देखो, पुरुषार्थ में क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो वहाँ चैतन्य मूर्ति पर दृष्टि गई, वहाँ स्वभाव से एकत्व हुआ और राग से पृथक हुआ और पर के कर्तापने से पृथक हुआ। तो अपने अनुभव में, अपनी प्रतीति में आया, तब क्रमबद्ध का जो तात्पर्य है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसे होता है। क्रमबद्ध का तात्पर्य क्या? कि क्रमबद्ध का तात्पर्य नाम, चलो पर्याय का ही निर्णय करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करो तो पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, ऐसा एक गुण आत्मा में है। यहाँ जो शैली ली ना, वो वाला न्याय। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करते हैं तो क्रमबद्ध पर्याय होती हैं, ऐसा एक गुण आत्मा में है।
और उस गुण का निर्णय करने जाओ तो गुण भेद के या गुण के लक्ष्य से गुण का निर्णय नहीं होता, वो द्रव्य स्वभाव के निर्णय से होता है। तो द्रव्य स्वभाव पर जो दृष्टि गई तो जो अनादि से राग में एकत्व था उससे पृथक हो गया। पर में कर्ता पने का जो मिथ्या मान्यता रूप जो भ्रांति थी उससे दूर हो गया और अपनी अनुभव प्रतीति में क्या आ गया कि यह चैतन्य परमात्मा प्रतीति में आया तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो कि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय का तात्पर्य रूप भाव है वो प्रकट हुआ। ऐसा तो बहुत बार कहा था, परंतु आज यही बात आगम के आधार से शक्ति में से निकाली है। ये आगम का आधार लिया। क्या आधार लिया आगम का? कि ये जो बात है ये आगम में स्पष्ट है कि जो आत्मा कौन है, कि पदार्थ अस्थि रूप है, ये कैसा है कि क्रमवर्ती पर्यायों और अक्रमवर्ती गुणों का समुदाय स्वरूप है। ये तो आगम की बात है। उस क्रमवर्ती पर्यायों और अक्रमवर्ती गुणों के समुदाय स्वरूप आत्मा है। इस पर से वो ये क्रमबद्धता का निर्णय होकर स्वरूप की प्रतीति रूप और राग से पृथक होने रूप भाव का कार्य इस प्रकार होता है। ये बात यहाँ पर आई। आगम से ही अध्यात्म निकालना है। हाँ, अपन सोचे कि आगम अलग है। हाँ, आगम पूर्वक अध्यात्म चाहिए, क्योंकि आगम सिद्धांत रूप है और अध्यात्म उसके फल को देने वाला है। प्रयोजन की सिद्धि अध्यात्म से है, आगम से नहीं। भाई अपन ने बच्चे को 100 तक पहाड़े याद करा दिए और बिल्कुल ऐसे याद हैं कि रात को 2 बजे भी नींद में पूछो तो सुना दे। लेकिन उससे कहा कि भाई इनको हमने लाख रुपए दिए थे 3 महीने पहले और 1.5 रुपये सैकड़ा या 18% से इसका ब्याज बता दो। वो कहने लगा पहाड़ा पूछो हमसे तो बस, बाकी कुछ ना पूछो। तो पहाड़े का उपयोग यदि उस ब्याज आदि की गणना में न कर सका तो पहाड़ा जानना तेरा बेकार है। और ये भी सत्य है कि ब्याज की गणना बिना पहाड़े के होती नहीं। आगम बिना अध्यात्म में किसी सिद्धांत की किसी बात की गहराई तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन आगम अकेले के द्वारा अध्यात्म को यदि नहीं पकड़ा तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। बिना पहाड़े के अब एक लड़का दूसरा है कि हाँ साहब निकाल देंगे ब्याज, आप तो जो कहो सो कर देंगे। अब उसे पहाड़ा ही नहीं मालूम कि 4 दूनी कितने होते हैं और 40 दूनी कितने होते हैं, पता ही नहीं, तो कैसे करेगा? तो आगम के जो वस्तु स्वरूप के सिद्धांत हैं उन्हें जानना और उन्हें जानकर जान कर के ही मत बैठे रहना। उसका प्रयोग अपने प्रयोजन के लिए अध्यात्म के द्वारा करना, ये अध्यात्म का लाभ है, अध्यात्म की कृपा है, ये प्रयोजन की सिद्धि में नहीं। और ये बात गुरुदेव श्री के की बहुत अपन पे अपार करुणा थी, है और है। उसके कारण ये अध्यात्म में रही गहराई अपन समझ पाते हैं। पर्याय की कर्ता पर्याय है, पर्याय में द्रव्य ही परिणमता है, तो भी पर्याय और द्रव्य 2 भिन्न भिन्न सत्ता हैं, तथापि वे एक ही सत्ता हैं। तथा और ऐसा होने पर भी द्रव्य का त्रिकाली भाव और पर्याय का एक समयवर्ती भाव भिन्न भिन्न, ये सब बातें कौन सिखाए? आगम का ही है। लेकिन आगम में से वो अध्यात्म की गहराई तो वहीं से आई ना। लेकिन वो गहराई अब आगम में आप ये तो समझ गए कि पर्याय द्रव्य में से आती हैं, पर्याय द्रव्य द्रवित होता है, जो द्रवित भाव है वही उसका पर्याय है। बहुत समझ जा तो इतना समझा।
फिर पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न करने जाओ तो इसको फिर बुखार आ जाता है। आगम का एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन अध्यात्म में करे तो प्रयोजन की सिद्धि हो, ये मतलब है। देखो कहते हैं यही बात आगम के आधार से शक्ति में से निकाली है। भगवान तेरी वस्तु ऐसी है, प्रभु ये अपने एक आत्मा में अनंत गुण हैं। आकाश के प्रदेश कितने गुण हैं तो बताते हैं। आकाश के प्रदेश अमाप 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 है, उनका नहीं है का कोई अंत आ जाए, यानी नहीं है पना आ जाए, ऐसा नहीं। उन गुण का धारक तो एक अमाप आकाश के प्रदेशों की जितनी संख्या है उनसे अनंत गुणे गुण एक आत्मा में। उन गुण का धारक गुणी आत्मा है। उस गुणी पर दृष्टि जाने से सम्यक दृष्टि को प्रतीति में आ गया कि पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण अक्रमवर्ती होते हैं। तो पर्यायों की क्रमवर्तिता किस प्रकार है कि वे पर्यायें अपने स्वय काल में स्वय रूप से उत्पन्न होती हैं। ये बात भी इसमें ही आ गई। देखो नीचे देखना है, थोड़ा छोड़ दिया था। आत्मा की प्रतीति उसे हुई कहलाती है कि जो आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, जिसमें उत्पाद व ध्रुवत्व यानी क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप बरतना जिसका लक्षण है, ऐसा एक गुण आत्मा में है। उसके धारक आत्मा का जब पर्याय का लक्ष्य छोड़कर और गुण भेद का भी लक्ष्य छोड़कर अंतर में नाम द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य करके एकत्व बुद्धि करके अनुभूति नाम सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन होने पर उस गुण की प्रतीति आई, उत्पाद व ध्रुवत्व, और ऐसे अनंत गुण भी क्रमवर्ती रूप परिणमते हैं, ऐसी श्रद्धा होती है। अनंत गुण का परिणमन क्रमवर्ती रूप और गुण स्वयं अक्रम से अनादि से इसी प्रकार रहे हुए हैं। जब द्रव्य की दृष्टि हुई तब ऐसी श्रद्धा पक्की होती है। जब तक द्रव्य की दृष्टि नहीं तब तक ऐसा क्रमवर्ती रूप परिणमन मानता ही नहीं है। यानी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा अथवा पर्यायों की क्रमबद्धता की श्रद्धा, पर्यायों का जो आधारभूत द्रव्य है उस द्रव्य पर दृष्टि किए बिना नहीं होती। ये बात बार बार आती है और यही मूल बात है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि किए बिना, ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि किए बिना, अकर्ता स्वभाव की दृष्टि किए बिना पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय नहीं होता। तो कोई कहे हमने शास्त्र में पढ़ी, शास्त्र हमारे सिरमौर हैं, सर्वज्ञ की कथनी है, सर्वज्ञ हमारे सिरमौर हैं। ज्ञानी धर्मात्मा ने खुलासा किया गुरुदेव श्री जैसे, तो उन्होंने कहा तो उनके वचन हमें प्रमाण रूप हैं, तो इसलिए हम क्रमबद्ध को मानते हैं कि ना तेरा क्रमबद्ध मानना अभी मानना ही नहीं है। हाँ, ऐसी कल एक आई थी चर्चा तो वो याद आ गई कि उधार की है ये सारी बुद्धि, उधार की है तो कोई दिक्कत नहीं है उधार लेने में, उधार लेने में दिक्कत नहीं है। जैसे कोई को व्यापार करना हो और घर की पूंजी ना हो तो मान लो 5-10 लाख रुपया बाजार से उधार लिया, पर उधार लेना तेरा तब सफल है कि जब अपने व्यापार के द्वारा अपने घर की पूंजी बना। घर की पूंजी बनाई ही नहीं तो फिर तेरा व्यापार करना भी निरर्थक और वो उधार लेना भी निरर्थक। वो तेरे को गड्ढे में ही डालेगा वो उधार। तो अपने को ये नहीं मालूम अनादि से कि आत्मा का क्या स्वरूप है,
आत्मा गुण पर्याय स्वरूप है तो गुण कितने और कैसे हैं और उनकी पर्यायों के परिणमन का क्या स्वरूप है हमें नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं। सर्वज्ञ देव के शासन में, आचार्यों की परंपरा में सारे सिद्धांतों का वर्णन बहुत स्पष्ट रीति से आया है और ज्ञानियों ने समझाया है, तो ले लो उधार। पर उधार लेकर के अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके उससे अपनी वीतराग रूपता की पूंजी बनाओ, अपने निर्णय और प्रतीति की पूंजी बनाओ, तो तेरा सार्थक है। शुरुआत का और कोई रास्ता नहीं। उधार व्यापार करे तो उधार लेते नहीं लेते, लेने में मनाही नहीं है, पर अपनी पूंजी बनाई ही नहीं और उधार में चले तो वो तो डूब जाने वाला है। यही वाली बात है। बस देखो, जब कहा ना, जब द्रव्य की दृष्टि हुई तब ऐसी श्रद्धा पक्की होती है, ये पूंजी खड़ी हुई अपनी। जब तक द्रव्य की दृष्टि नहीं तब तक ऐसा क्रमवर्ती रूप परिणमन मानता नहीं। जान लिया है शास्त्रों से, माना नहीं। तो श्रोता ने कहा यही अनंत पुरुषार्थ है। आप बोलते थे यही बात, यही अनंत पुरुषार्थ है। तो गुरुदेव ने कहा यही अनंत पुरुषार्थ हुआ। उसको ख्याल में आ गया कि क्रम रूप परिणमना और अक्रम रूप रहना ये तो मेरा स्वभाव है। ये इस बात की अनुभव और प्रतीति और उसका ज्ञान उसे बराबर हो गया। तो श्रोता ने कहा क्रमबद्ध से पुरुषार्थ का स्पष्टीकरण कैसे होता है, उसका ये स्पष्टीकरण है। चर्चा चली ना अभी कि क्रमबद्ध की बात आती है तो पहला प्रश्न प्राथमिक रूप से कोई को भी आप बात करके देखना, पहले तो वो माने नहीं और कदाचित मानेगा तो पहला प्रश्न यही खड़ा करेगा कि फिर पुरुषार्थ क्या रहा। तो कहा क्रमबद्ध में पुरुषार्थ का स्पष्टीकरण कैसे है, ये उसका स्पष्टीकरण है। तो गुरुदेव श्री ने कहा हाँ, उसी का यह स्पष्टीकरण है। इस प्रकार कभी नहीं कहा था परंतु आज आ गया। देखो ये कब का प्रवचन है, अभी अपन देखते हैं। डेट नहीं देख पाई थी कि लिखी भी नहीं है उसमें, नीचे आएगी। कहा कि ये बात पहले कभी आई नहीं थी, इस प्रकार कभी नहीं कहा था, परंतु आज आ गया। जिसे ऐसा तो पता पड़े नहीं और धर्म हो जाए या हो गया है ऐसा मानता है, उसमें उसे धर्म तो नहीं पुण्य का भी ठिकाना नहीं है। कोई कषाय मंद होए कदाचित तो पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है, उसे 3 काल में जन्म मरण का अंत नहीं आता। यानी हित का तो कोई वहाँ काम है ही नहीं। इतना स्पष्ट किया और अपन देखते हैं क्रमबद्ध का निर्णय जब तक सच्चा नहीं हो पाएगा, जब तक अपन द्रव्य दृष्टि के बिना नहीं। तो नहीं कहते हैं हाँ, नहीं व्यक्तिगत जब ही होगा जब द्रव्य दृष्टि बिना वो कोई क्रमबद्ध कहता रहे, पर्यायों के क्रम को देखता रहे, पर्यायों की चर्चा करे, लेकिन कोई क्रमबद्धता नहीं। देखो अमृत चंद्र आचार्य ने तो ऐसा लिखा है कि आत्मा उसे कहते हैं कि जिसमें क्रम बरतना और अक्रम रहना ऐसा एक गुण है। उस गुण सहित आत्मा की प्रतीति करने से अनुभूति हुई। पर का कर्ता तो मैं नहीं, राग का कर्ता भी मैं नहीं। अरे रे मेरी निर्मल पर्याय होती है और विकल्प आता है, वह विकल्प ना करूं ऐसा भी नहीं है, अथवा निर्मल पर्याय को मैं करूं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह द्रव्य ही क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती गुण को धारण करने वाला है। क्रमवर्ती अक्रमवर्ती गुण कौन? उत्पाद व ध्रुवत्व।
ऐसे द्रव्य की दृष्टि होने से सभी गुणों का कार्य क्रमशः होता है, ऐसी सच्ची प्रतीति होती है। फिर कहा वो विभुत्व गुण है ना, व्यापकता वाला, उसकी चर्चा कह के कहा कि जैसे ज्ञानादि गुण सब गुणों में व्यापक है, ऐसे ही उत्पाद व ध्रुवत्व भी सभी गुणों में व्यापक है। इसलिए सभी गुणों का परिणमन क्रमवर्ती पने होता है और सब गुण अक्रम पने रहे हुए हैं। आगे देखते हैं अपन। देखो, सर्वज्ञ ने देखा है इसलिए क्रमबद्ध होगा, ऐसा अभी नहीं कहना है। वो बात गलत है ये नहीं कहते, वो बात ठीक है, 100% ठीक है, पर अभी हम उस एंगल से बात नहीं कर रहे हैं। वो एंगल एक चर्चा में आया था कि उससे लोगों को समझना सरल होता है, इसलिए कहते हैं, लेकिन उससे वस्तु स्वरूप नहीं समझ आता, और वस्तु स्वरूप समझे बिना वस्तु की दृष्टि होती नहीं, और वस्तु की दृष्टि बिना क्रमबद्ध समझ में आता नहीं, सर्वज्ञ का निर्णय होता नहीं। तो बात है, पर अभी हमें ये वाली बात नहीं कहना है। परंतु द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है, यहाँ जोर अभी इस बात पर है। देखो, द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती है। प्रभु, ये तो अंतर की बात है। वस्तु की स्थिति ही ऐसी है प्रभु कि ये वस्तु जैसी है ऐसी ही समस्त वस्तुएं हैं। समस्त वस्तुओं में भी ऐसा एक गुण पड़ा हुआ है। उन समस्त वस्तुओं में भी क्रमशः परिणमन और अक्रम से रहना होता है, परंतु दूसरे द्रव्यों में ज्ञान न होने से उन्हें पता नहीं पड़ता। हम ज्ञान स्वरूप हैं तो हमें पता लग सकता है। पुद्गल को थोड़ी पता है कि मेरे स्पर्श गुण में हल्का भारी ठंडा गर्म होता है, लेकिन जीव जो ज्ञान स्वरूप है वो जानता है कि पुद्गल जो परद्रव्य है, जिसमें मूर्तिक स्पर्श आदि गुण हैं, उन स्पर्श में ठंडा गर्म होता है, ऐसा जानने वाला तो जीव है, पुद्गल तो नहीं। तो यहाँ तो जाने उसकी बात है। जाने, हाँ, समय का अर्थ ही है जाने और परिणमे। परंतु दूसरे द्रव्यों में ज्ञान न होने से उन्हें पता नहीं पड़ता। आत्मा ज्ञाता है तो उसे क्रम अक्रम का पता चलता है। समझ में आया? देखो, समस्त द्रव्यों में ऐसा गुण है, उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का गुण सब द्रव्यों में है। क्रमवर्तीपना और अक्रमवर्तीपना सब द्रव्यों में है, लेकिन अभी तो अपने को आत्मा सिद्ध करना है। आत्मा ही उसे कहते हैं, यहाँ तो बात आत्मा की चलती है। आत्मा ही उसे कहते हैं जिसमें क्रम वृत्ति रूप पर्याय परिणमन करे और अक्रम से गुण रहे। ऐसा एक गुण जिसमें है वो आत्मा। यहाँ तो बात ऐसे चलती है। उस गुण को जो धारण करे वह आत्मा है। ऐसे गुण की श्रद्धा हुई, उसे पूरा द्रव्य क्रमबद्ध परिणमता है और अक्रम से रहता है, ऐसी श्रद्धा हो गई। ये भी कहा, ये बात समझ में ना आए ऐसी नहीं है। थोड़ा और अपन आगे देखते हैं। ये फिर वही बात आई, पुण्य पाप का विकल्प आश्रव तत्व, क्योंकि 72 गाथा का विषय आ गया ना, ये यहाँ पर थोड़ी चर्चा और है। देखो, सर्वज्ञ ने देखा है इसलिए क्रमबद्ध होगा ऐसा नहीं है। सारा न्याय जगत भर में यही चलता है कि सर्वज्ञ ने देखा है इसलिए क्रमबद्ध होगा। थोड़ा समझना होगा, उसमें घबराने की बात नहीं। आता है ना कि जो जो देखी वीतराग ने, इसी में अपन ने पढ़ा था, सो सो होसी वीरा रे, अथवा जिसका जैसा होना है क्या ताब पूजन में केवल ज्ञानी ने गाया है। हाँ, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान आता ना, उसमें भी यही वाली बात कही। तो कही है वो बात गलत नहीं है, लेकिन वो बात अकेली मानने सुनने समझने से
तेरे क्रमबद्ध का निर्णय नहीं हो सकता है, ये वाली बात समझना है। न सर्वज्ञ का निर्णय हो सकता है, न स्वभाव का निर्णय हो सकता है, न परिणमन की क्रमबद्धता का निर्णय हो सकता है। हाँ, है वो सर्वज्ञ की साक्षी से वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया है, निरूपण किया है। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं सर्वज्ञ ने देखा है इसलिए क्रमबद्ध होगा ऐसा नहीं है, परंतु वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ना हो तो वस्तु के गुण का नाश हो जाता है। यदि वस्तु का स्वरूप ऐसा ना मानो तो वस्तु के गुण का नाश हुआ, होगा कि नहीं? सोने को पीला चिकना भारी ना मानो तो सोने का नाश हुआ, और उसके गुण को नहीं माना तो सोने का ही नाश हुआ। तो वस्तु के गुण का और वस्तु का स्वरूप कैसा, जैसे सोना है पीला चिकना भारी। अब हम नहीं मानते पीला चिकना भारी, नहीं माना तो सोने का भी नाश हुआ तेरे ज्ञान में, और उसके गुणों का भी नाश हुआ। तो वस्तु का स्वरूप ऐसा ना हो तो वस्तु के गुण का नाश हो जाता है। गुण एक साथ रहते हैं, पर्याय क्रमशः होती हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। आगे पीछे नहीं होती ऐसा एक गुण आत्मा में है। उत्पाद व ध्रुव शक्ति तो त्रिकाली शक्ति है। उस शक्ति का कार्य क्या कि स्वयं ध्रुव रूप रहे और पर्याय क्रम से प्रवर्ते, यह त्रिकाली शक्ति का कार्य है। ये त्रिकाली शक्ति पड़ी हुई है आत्मा में। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव के ज्ञान में ऐसा आया है कि आत्मा में एक ऐसा गुण है कि जो क्रम से प्रवर्ते और अक्रम रूप एक साथ रहे। राग दुख रूप है, आत्मा सुख रूप है। ऐसे दोनों के बीच भेद ज्ञान करके ज्ञायक की ओर झुकने से प्रतीति में आ गया कि द्रव्य और गुण ऐसे हैं कि जिनका स्वभाव क्रम से परिणमे और अक्रम से एक साथ रहे। ये चर्चा है, और भी चर्चा है इसमें। स्वस्वामी संबंध शक्ति की भी चर्चा आगे आएगी, अपन देखें।